कह रहे हैं कि यार राहुल जी को जो है इस्तीफा देना चाहिए वहां से। कि अगर राहुल जी की बात करें हम तो बहुत बुरा है, अगर माननीय मोदी जी की बात करें तो बहुत अच्छा है। अब आप समझ सकते हैं सदन में माननीय राहुल जी ने कहा क्या, उनका कहना ये था, अब सभी धर्म गुरुओं का फोटो ले गए थे जी। भगवान भोलेनाथ का, जो क्रिश्चियन समाज से है, मुसलमान समुदाय से है, सिख समुदाय से है, सबका ले गए थे। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का तो शपथ हो ही रहा है। तो उनका कहने का मतलब कि जैसे ऐसे हाथ था, शंकर जी का भी देखेंगे और उनका जो सिख समुदाय से हैं वो भी, सबका तो उनका कहना था। आदरणीय राहुल जी का कहना ये था कि हिंदू समुदाय, अगर जो हिंदू है वो कभी हिंसा की बात ही नहीं कर सकता है। हिंसा की बात कौन करता है? वो बीजेपी के, वो आरएसएस के, वो माननीय मोदी जी। मैं डंके के चोट पे कहना चाहूंगा, जो हिंदू समझदार है, जो भी हिंदू समझदार है, जो समझा, वो राहुल जी के साथ है। और जो ना समझ टाइप के हैं वो सड़कों पे हैं। अरे उनको समझना चाहिए। हिंदू कौन लोग हैं? आप हिंदू हैं कि नहीं? अच्छा, हमको कौन सा भाजपा हमको सर्टिफिकेट देंगे हिंदू का? आप हिंदू हैं या हम हिंदू हैं। हिंदू हैं? हाँ? तो आप दंगाई हैं? अभी तो मैं भाजपाइयों से पूछना आप चाहूंगा। बताइए, राहुल जी खुद चिल्ला सदन में चिल्ला रहे हाँ, हैं। तो राहुल जी ने तो ये उनका कहा, बयान मेरे पास है, मैं सुना सकता हूँ। हाँ, एकदम बिल्कुल सुना सकता। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। आपके पास नहीं, मेरे पास भी है। आप अगर हिंदू हैं हाँ। तो आप दंगाई हैं? प्रश्न नहीं उठता। आप झूठ बोलते हैं। उन्होंने भाजपा को कहा कि भाजपा के लोग हिंसा 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 की बात करते हैं और आरएसएस के लोग करते हैं, माननीय मोदी जी करते हैं। पहन लिए, शर्ट पहन लिए, गमछा ले लिए, तो सर पे क्या लगाएंगे? टोपी। टोपी। देश में अगर किसी का सम्मान करना है, किसी नेता का, तो किस रंग का, कौन सा कलर से सम्मान करेंगे आप? वो आप ही बताइए सर। तिरंगा। तिरंगे से। किसी नेता या बड़े महान आदमी का सम्मान अगर आप करेंगे तो तिरंगा से करेंगे, ठीक। और किसी देश का, किसी का विरोध करना है तब कौन सा कलर चाहिए? वो भी आप ही बताइए। वो काला। तो आप काले से। हाँ, तो आपके सर पे टोपी काला क्यों है? तिरंगा ही लगा लीजिए अगर आप देशभक्त हैं तो, लेकिन काली टोपी क्यों लगाते हैं? या तो देश को बताइए कि काली टोपी मैं क्यों लगाता हूँ, ये जानना चाहता है देश। और एक चीज और बता दें महाराज, आरएसएस के तो कार्यालय पर महाराज 52 साल तो तिरंगा फहराया ही नहीं गया। हिंदू धर्म हमारा इतना कमजोर है, इतना हमारा कमजोर है कि हमको कोई दूसरा सरकार आ जाएगी। क्या जनता इस बात को समझ रही है? जनता पूरा समझ रही है। हम करीब कई लोग हैं रोड पर। चुनाव से पहले खटाखट की बात हो रही थी कि जुलाई में जो है 8,500 रुपया आएगा। तो किस खाते में आएगा 8,500? देखिए, ऐसा है कि आदरणीय हमारे नेताजी बोले, हर आदमी की जुबान पे है, होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा था, आदरणीय राहुल जी ने कहा था, आदरणीय अखिलेश जी जो बड़े नेता थे, हम भी कह रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि जब देश में सरकार बनेगी तब आएगा। देश में सरकार बनी क्या? नहीं बनी। विपक्ष में है। विपक्ष में है तो कैसे देगी? लेकिन ये मेरा निजी विषय है, मैं राजनीति से हट के कह रहा हूँ। ये रामकृष्ण पनिका का निजी विषय है कि वो लोग जाके चेक कराना जिस खाते में 15 लाख आया है उसमें 100% गारंटी है कि उसमें आया होगा। खाता चूंकि वही रहेगा। जनता सुन रही है। जनता सुने। मैं जनता से विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जिस खाते में 15 लाख आया है मित्रों, उस खाता को आप चेक करा लीजिए, उसमें 100 नहीं 1000% कह रहा हूँ कि 8,500 रुपया आया होगा। पक्का है। मैं कह रहा हूँ कि जिसमें 15 लाख आया होगा मोदी जी वाला। अगर किसी में तो नहीं आया, हाँ, तो नहीं आया होगा तो कैसे आएगा? तो ये समझे, जनता समझ करे जुमला है ये। नहीं, राहुल गांधी तो जुमला करते नहीं है। सन 2009 में उन्होंने कहा था कि देश के किसानों को कर्जा माफ करेंगे, उन्होंने करके बता दिया। उन्होंने कहा था कि आरटीआई ले आएंगे, उन्होंने आरटीआई ले आके दिखा दिया। 27 का परिणाम क्या होने वाला है? 27 का परिणाम प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसमें माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। जय हिंद।